बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको गाइड करना है, अपनी कुकिंग करना पड़ती है। और जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको अगर कुकिंग आती नहीं है तो आपके साथ बड़ी ही बुरी होती है। सो आप इंस्ट्रक्टर जो है वो अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग आपको टाइम देगा, लेकिन आपकी उस डे पे यूनिवर्सिटी है, आपकी जॉब है, जो भी है, तो आपको प्रॉपर डे स्पेयर करना पड़ेगा, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज का जो ये वीलॉग है ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कैन यू सर्वाइव एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूनाइटेड किंगडम। और उसमें हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस की थी और बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ और बहुत सी ऐसे फैक्टर्स बताए थे आपको कि अगर वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है तो आपको यूके में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। चूँकि उस पर्सपेक्टिव में बहुत सी ऐसी बातें थी जो आपसे करना दरकार थी और ऑलरेडी वो वीडियो खासी लंबी हो गई थी। आई डिसाइडेड कि एक और वीडियो बनाई जाए, एक और वीलॉग, उसका पार्ट 2 बनाया जाए, जिसमें फर्दर जो चीज़ें रह गई हैं वो आपसे डिस्कस की जाएं। जब तक कि हम आगे बढ़ते उससे पहले आपको ये बता लूं कि आज जो बेसिकली वेदर है वो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, सनी डे है। और अब हम ये मतलब बाहर कुछ शोर भी है, आवाज़ भी शायद प्रॉपरली आप तक ना जा रही हो, लेकिन ये जो मांगी हुई धूप है बेसिकली ये दुआओं के बाद की मिली हुई ये धूप है, मैं इसको मिस नहीं करना चाहता। और इसी को अगर हम वेदर को लेकर ही बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि वो लोग कि जिनको कोल्ड वेदर की आदत नहीं है या जिनको स्नोफॉल में जो लोग सरवाइव करना जिनके लिए मुश्किल होता है, उनको यहाँ पर खासी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। एंड स्पेशली जिन लोगों को बारिश अच्छी नहीं लगती, तो मैं आपको ये एक इंटरेस्टिंग बात भी यहाँ पर बताऊं कि लाइक अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सनलाइट है, बहुत अच्छी है और एक अच्छा सनी डे है, बट वी डोंट नो कि कुछ देर के बाद, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं कि साथ में हवा चल रही है, आफ्टर 5 मिनट्स में भी के बारिश स्टार्ट हो जाए। ऐसे ही यहाँ पर होता है, 5 मिनट पहले बारिश होती है, 5 मिनट के बाद धूप हो जाती है, फिर धूप में से ही कहीं स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। ये यूके का वेदर जो है वो ऐसा ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। जो लोग हार्श वेदर से घबराते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, बट जब आप कुछ टाइम यहाँ पर रहते हैं तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं। इतनी ऐसी मुश्किल बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश जो है वो आपको कहीं पर किसी भी टाइम पर आपके लिए बरसना शुरू हो जाएगी और आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप मेंटली और फिज़िकली भी आप रेडी नहीं होते, आपने ड्रेस उस तरह का पहना नहीं होता। जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड के पाकिस्तान वाला या एशियन कंट्रीज़ वाला हिसाब नहीं है कि आप आ गए, आप सुबह अगर घर से निकलते हैं तो आपके माइंड में ही होता है कि हाँ जी आज पूरा दिन ऐसा ही वेदर रहेगा। नो, आप घर से अगर निकलते हैं यहाँ पर तो फुली प्रिपेयर्ड निकलें। अगर आपके पास बैग है तो आप कोशिश करें कि उसमें आपके पास अम्ब्रेला हो, और आपने जो जैकेट वगैरह पहनी हुई है वो अगर वाटरप्रूफ है तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, आपको हेल्पफुल हो जाता है। इसको अगर हम कंटिन्यू करें तो सेकेंडली जो मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यूजुअली जो कि पाकिस्तानी हमारी जो फैमिलीज़ हैं या बाकी भी एशियन फैमिलीज़ हैं, तो जो नौजवान होते हैं हमारी एज के, जो या हमसे जो मतलब कम उम्र के नौजवान होते हैं, बेसिकली लड़के हों या लड़कियां, हमारे पेरेंट्स चूँकि हमें लाडला रखते हैं बेसिकली, तो हमें खाना पकाना सिखाया नहीं जाता बिल्कुल भी। बट अगर आप यहाँ पर आएंगे तो बिलीव मी कि यहाँ पर आपको कोई पूछने वाला नहीं होता और आपको खाना खुद बनाना पड़ता है, आपको अपनी सारी डाइट का खुद ख्याल रखना पड़ता है। और मैं खाने की को अगर एक्सप्लेन करूँ उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो
अमूमन स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, मतलब वो लॉन्ग शिफ्ट्स कर रहे होते हैं तो उनको बिल्कुल भी ये परवाह नहीं होती कि हम कुछ खा रहे हैं नहीं खा रहे, जो हम खा रहे हैं वो इतना इनफ है कि वो हमारी बॉडी को स्टेबल रख सकेगा या नहीं। सो ये मेरी आपसे बड़ी ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। जो आप अर्न करते हैं उसमें से सबसे पहले आप अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें। आप हेल्दी होंगे तो ही आप बाकी तमाम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आप ही अगर हेल्दी नहीं होंगे तो यहाँ पर लिटरली कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलती। लाइक अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त भी है तो उसने अपने मामलात को देखना है। इनकेस आप बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो एक दिन वो आपको हेल्प आउट करेगा, 2 दिन करेगा, मैक्सिमम 3 डेज कर लेगा, उसके बाद वो चाह कर भी आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता। सो आपने अपनी हेल्थ का बहुत प्रॉपर ख्याल रखना है। सो हम बात कर रहे थे खाना पकाने की। तो अगर आप खाना पकाना आपको नहीं आता तो आप अगर बाहर से खाएंगे तो चूँकि हेल्दी फूड आपको होटल्स पर से वैसी नहीं मिलती और वो भी आपकी हेल्थ को बहुत डैमेज करती है। सो अल्टीमेटली आपको खुद पकाना ही पड़ता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फूड को लेकर कि अगर आप बाहर से खाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा फूड, और जो आप अर्न कर रहे हैं वो लाइक उसका मेजर पोर्शन जो है ना वो आपकी फूड पे इन्वेस्ट हो जाएगा। सो वो कोई भी जो यहाँ पर स्टूडेंट है वो ये समझता है कि ये एक वाइज डिसीजन नहीं होता कि आप कंटिन्यूसली बाहर से ही फूड बाय करें और उसको कंज्यूम करें। सो आपको अल्टीमेटली आपको अपनी कुकिंग करना पड़ती है। और जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको अगर कुकिंग आती नहीं है तो आपके साथ बड़ी ही बुरी होती है। सो लाइक आप ट्राई करें कि अगर आपका प्लान है कि आपने आना है, यूके आना है या किसी भी और कंट्री में जाना है, तो और पाकिस्तान में भी हैं, अपने घर में भी हैं, तो भी आपको ये काम आने चाहिए। लाइक मतलब पर्सनली मुझे भी नहीं आते थे और मैंने भी कभी नहीं किया, लेकिन इसकी वजह से हमने सफ़र किया है बहुत ज़्यादा। सो ट्राई करें कि आप जो है ना वो इन सारी चीज़ों को लाइक आप सीखें और लर्न करके उसके बाद यहाँ पर आए। सो थर्ड चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा और बड़ा प्यारा सा व्यू शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट हैव अ लुक। सो यस, थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली लाइक हमारे जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से या बाकी भी एशियन कंट्रीज से आते हैं वो ड्राइविंग को जो है वो बड़ा मतलब इतना सीरियस नहीं लेते और बड़ा कैजुअल सा एटीट्यूड होता है कि ठीक है वहाँ जाकर सीख लेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर ड्राइविंग सीखना बहुत मुश्किल काम है। और मुश्किल इस वजह से है कि आपको ड्राइविंग सीखने के लिए प्रॉपरली इंस्ट्रक्टर हायर करना पड़ता है, और इंस्ट्रक्टर के जो चार्जेस हैं वो 1 आवर के समटाइम्स 30 पाउंड्स चार्ज करते हैं इंस्ट्रक्टर्स, और समटाइम्स अगर आप लंदन में हैं तो 50 to 60 पाउंड्स भी पर आवर चार्ज करते हैं। और उस जो इंस्ट्रक्टर के जो आवर्स आप लाइक आपको लर्निंग में लगते हैं, अगर आप नए ड्राइवर हैं, बिल्कुल आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आप बिगिनर हैं, तो आपको यू डोंट नो कि शायद आपको 30-40 कितने आवर्स कितने लेसन्स आपको लग जाएं ड्राइविंग लर्न करते हुए, जो बेसिक्स हैं वो सारी भी। तो ये आपको अच्छी खासी जो है वो कॉस्ट आ जाती है। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इंस्ट्रक्टर जो है वो अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग आपको टाइम देगा, लेकिन आपकी उस डे पे यूनिवर्सिटी है, आपकी जॉब है, जो भी है, तो आपको प्रॉपर डे स्पेयर करना पड़ेगा, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप पाकिस्तान से ड्राइविंग सीख के आएँ और पाकिस्तान का जो लोकल लाइसेंस है वो लें, देन इसको अगर पॉसिबल है तो आने से पहले इंटरनेशनल कराएं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड यस, लास्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको गाइड करना है, बट चूँकि 1-2 वीडियोस में इन चीज़ों को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। सो आई विल ट्राई कि मैं फर्दर स्पेसिफिकली एक चीज़ पर सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि आप इजीली उन चीज़ों को लर्न कर सकें। सो लास्ट थिंग कि जब आप आ रहे हैं, आने से पहले जब आपने शॉपिंग करनी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
ये जो 3 पीसीज और बहुत सारा कुछ लोग वहाँ से पहन के आ जाते हैं, आते हुए भी बहुत कंफर्टेबल सी ड्रेसिंग करके आएँ और ट्राउज़र्स और शर्ट पहन के इजी जैकेट पहन कर ट्रैवल करें, ताकि आपकी अगर फ़्लाइट लंबी है तो आप आराम से ट्रैवल कर सकें। और उसके बाद आप जो साथ में आप जो चीज़ें आप ख़रीदें, जो शॉपिंग करें, तो गर्म लाइक जैकेट्स आपने रखनी है, जीन्स आप ज़्यादा रखें, स्वेट शर्ट्स रखें, ताकि ये चीज़ें आपको हेल्प करें। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।